गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कंपटीशन मैथ के कुछ टॉपिक। तो शुरुआत करेंगे स्टूडेंट्स। मैं हरीश राजपूत। हम लोग आपको कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स के CGL, SSC, SBI एंड PU लेवल के CTET में जो मैथ आता है स्टूडेंट्स, NVS के कंपटीशन टेस्ट में जो मैथ आएगा, और KVS का चाहे PRT हो, चाहे TGT हो, चाहे PGT लेवल हो, हर एक एग्ज़ाम के आपको मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन कंपटीशन में आते हैं उनके टॉपिक करवाएंगे आपको। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम लोग रेगुलर बेसिस पे आपको इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ चुके हैं उनके सोल्यूशन भी करवाएंगे। लेकिन आपको इस सब चीज़ के लिए हमारे चैनल में बना रहना पड़ेगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आने वाले हैं या फिर आने की काफ़ी संभावना है उन सभी को लेकर आएंगे। लेकिन आज हम बिल्कुल बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं स्टूडेंट। जो बच्चे मैथ से बिल्कुल डरते हैं या फिर उनको मैथ पढ़ने का मन नहीं करता है, तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बेसिक उनका क्लियर नहीं है, तो उनके लिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास। जो लर्नर अच्छे हैं, जो बेसिक जिनका अच्छे से क्लियर है, तो वो आने वाले हमारे नेक्स्ट वीडियो जो आएंगे फ्यूचर में उनका वेट कीजिए। हम लोग उसमें आपके लिए जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं उनको करवाएंगे और साथ में डिफरेंट टॉपिक के जो क्वेश्चन हैं वो कराएंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट इम्पोर्टेंट फैक्ट एंड फॉर्मूलेस जो कि नंबर सिस्टम से रिगार्डिंग है। तो सबसे पहले बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स, नंबर सिस्टम में हम लोग सबसे पहले बात कर रहे हैं हिंदू अरेबिक सिस्टम। इसमें हम नंबर्स में जो भी नंबर हम लिखते हैं उन सभी नंबर्स को लिखने के लिए हम जो सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं, तो 10 तरह के सिंबल होते हैं, जो कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये 10 सिंबल के द्वारा ही कोई भी नंबर आप बना सकते हैं, किसी भी डिजिट का बना सकते हैं। तो इन्हीं नंबर को हम लोग इस्तेमाल करते हैं 0 to 9 का स्टूडेंट। इन सभी नंबर्स को हम लोग बोलते हैं डिजिट्स, क्योंकि एक इंडिविजुअल नंबर होता है और इन इंडिविजुअल नंबर से हमारा 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट इस तरह के नंबर बनते हैं स्टूडेंट्स। तो हम बात करेंगे ए नंबर इज डिनोटेड बाय ए ग्रुप ऑफ डिजिट कॉल्ड न्यूमेरल। हाँ, कंपटीशन एग्जाम में बेसिक जो कि 4th क्लास के पेपर होते हैं, दैट मीन्स D ग्रुप के, उनमें इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो डिजिट से हमारे नंबर बनते हैं उनको क्या बोलते हैं। ए नंबर इज डिनोटेड बाय ए ग्रुप ऑफ डिजिट। जो डिजिट के ग्रुप से जो नंबर बनेंगे उनको हम बोलेंगे स्टूडेंट न्यूमेरल। सम न्यूमेरल्स आर गिवन बिलो इन ए प्लेस वैल्यू चार्ट। मैं आज इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट की बात कर रहा हूँ। इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में हमारे जो डिजिट स्टार्ट होते हैं, हम स्टूडेंट्स राइट हैंड से बात करेंगे। राइट में सबसे पहले लिखते हैं आप यूनिट प्लेस, देन टेंस। अगर 1 डिजिट का नंबर है तो यूनिट नंबर ही होगा वो, 2 डिजिट का है तो यूनिट और 10 से बनेगा। देन हंड्रेड्स, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। इस तरह से आपके नंबर लिखे जाएंगे राइट टू लेफ्ट। आप हिंदी में भी बोल सकते हैं स्टूडेंट को, जिनका हिंदी में माध्यम से मैथमेटिक्स है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो स्टूडेंट्स कुछ नंबर हमने लिखे हुए हैं यहाँ पे जो कि आपको इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि 5,36,749। सेकेंड डिजिट है स्टूडेंट, सेकेंड जो हमारा नंबर है वो है आपका 16,80,304। इनको हम लोग वर्ड में भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। तो अगर आपको ग्रुप D के एग्जाम में वर्ड्स में लिखने के लिए बोल दिया जाए, हालांकि इतना इजी लेवल नहीं आएगा, फिर भी हम लोग आपको इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट को समझाने के लिए ये चीज़ बता रहे हैं। इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में किस तरह से नंबर रिप्रेजेंट करते हैं या किस तरह से इनको वर्ड में लिखा जाता है। तो एक खासियत और है स्टूडेंट्स, जो इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट होता है इसमें 3 ग्रुप होते हैं। तो पीछे से जो ग्रुप होते हैं हमारे 3-3 डिजिट के बाद, पहले 2 ग्रुप में 3 डिजिट के बाद कॉमा लगेगा। जो हम लोग राइट से स्टार्ट करेंगे 3 नंबर के बाद कॉमा लगेगा,
फिर उसके बाद 3 नंबर के बाद कॉमन लगेगा, फिर 2 डिजिट के बाद कॉमन लगेगा। दैट मीन्स 3 डिजिट के बाद कॉमा, फिर 3 डिजिट के बाद कॉमा, फिर 2 डिजिट के बाद कॉमा। इस तरह से हम लोग नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनको रीड करेंगे स्टूडेंट, 5,36,749, जो कि पहला नंबर का हमारा इंडियन पुलिस चार्ट में नंबर दिखाया गया है। सेकंड नंबर पे स्टूडेंट है 16,80,304। थर्ड नंबर पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो नंबर लिखा है वह है 6,05,14,089। इसके बाद जो लास्ट फोर्थ नंबर पे स्टूडेंट डिजिट है वह है आपका 24 करोड़ 16,08,003। तो इस तरह से नंबर को आप वर्ड में लिखेंगे। अब मैं बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स कि फेस वैल्यू जिसको हम बोलते हैं अंकीय मान या फिर अंकित मान, और एक होता है स्थानीय मान प्लेस वैल्यू। तो हम लोग फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू दोनों ही नंबर्स की बात करेंगे। किसी भी नंबर की फेस वैल्यू, किसी भी नंबर्स में जो डिजिट होते हैं उनकी फेस वैल्यू सेम रहती है, कोई चेंज नहीं होती है। और स्थानीय मान जहाँ पर जो नंबर होता है उसके अकॉर्डिंग उसका स्थानीय मान निकाला जाता है, जैसे कि बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स आपको। इसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करेंगे फेस वैल्यू जिसको हम बोलते हैं जाति मान, और प्लेस वैल्यू स्थानीय मान। द फेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट इन ए नंबर्स इज द वैल्यू ऑफ द डिजिट इटसेल्फ। किसी भी नंबर्स में जो भी नंबर लिखा गया, चाहे वो 2 डिजिट का हो चाहे 3 डिजिट का हो, उसमें जो भी डिजिट इस्तेमाल हो रहे हैं उनकी फेस वैल्यू हमेशा वही रहती है। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा स्टूडेंट्स। वेयर एवर इट मे बी इन द प्लेस वैल्यू चार्ट। प्लेस वैल्यू चार्ट में जो नंबर जहाँ लिखा गया है, जो डिजिट जहाँ लिखा गया है उसका प्लेस वैल्यू वही रहेगा। जैसे कि आपके सामने एक नंबर से लिखा गया स्टूडेंट, न्यूमेरल 5,36,749। तो इसमें जो जो डिजिट यूज हो रहे हैं उनकी फेस वैल्यू सेम रहेगी। जैसे कि मैं बात करूंगा 7 की फेस वैल्यू 7 होगी स्टूडेंट, 6 की फेस वैल्यू 6 होगी, और 5 की फेस वैल्यू 5 होगी। ऐसे ही 9 की फेस वैल्यू 9 होगी। इसको बोलते हैं स्टूडेंट जाति मान, या अंकित मान बोलेंगे या फिर जाति मान बोल दीजिए, और इंग्लिश में बोलते हैं स्टूडेंट फेस वैल्यू। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट इसमें प्लेस वैल्यू की। प्लेस वैल्यू, और प्लेस वैल्यू को हम लोग स्टूडेंट लोकल वैल्यू बोलते हैं, स्थानीय मान हिंदी में बोला जाता है। तो अब प्लेस वैल्यू निकालने के लिए, प्लेस का मतलब स्थान, जो नंबर जिस स्थान पे होगा उसके अकॉर्डिंग उसकी प्लेस वैल्यू निकलेगी स्टूडेंट। जैसे कि आपके सामने एक नंबर लिखा गया है 5,36,749। इसमें हम लोग प्लेस वैल्यू निकाल रहे हैं स्टूडेंट्स राइट से। जैसे कि 9 है, 9 यूनिट प्लेस में है, इकाई अंक पे है। इकाई का अंक बोलेंगे आप, यूनिट प्लेस बोलेंगे। तो यूनिट प्लेस में 9 है तो 9 की प्लेस वैल्यू 9 ही रहेगी। आपको ये ध्यान रखना है स्टूडेंट, जो डिजिट होगा प्लेस वैल्यू निकालते वक्त, जो डिजिट होगा वो इनटू, अगर वो यूनिट प्लेस में तो 1 से इंटू करेंगे, अगर वो टेंस प्लेस में 10 से इंटू कर लेना, अगर वो 100 प्लेस में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा स्टूडेंट। प्लेस वैल्यू ऑफ 4, अब आप देखेंगे 4 की प्लेस वैल्यू क्या रहेगी स्टूडेंट। तो आपने 4 मल्टीप्लाई 4 जो है 10 प्लेस में स्टूडेंट, तो 4 को 10 से इंटू कर देंगे तो 4 की प्लेस वैल्यू 40 आ जाएगी, स्थानीय मान। ऐसे स्टूडेंट 7 की प्लेस वैल्यू होगी 7 इंटू 7 100 प्लेस में है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट, 7 इंटू 100 700 इसकी प्लेस वैल्यू होगी 7 की। इसके बाद स्टूडेंट 6 की प्लेस वैल्यू 6 इंटू, आप देखेंगे 6,000 प्लेस में है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6000 प्लेस वैल्यू होगी 6 की। ऐसे देखेंगे स्टूडेंट 3 की जो प्लेस वैल्यू होगी स्टूडेंट, 3 जो है 10,000 प्लेस में है, जो कि आपको मैंने इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट बताया था इससे पहले वाली स्लाइड में। उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे 3 जो है 10,000 प्लेस में है तो 3 इंटू 10,000 30,000 3 की प्लेस वैल्यू होगी। इसके बाद बात करेंगे स्टूडेंट 5 की, तो 5 मल्टीप्लाई 5 जो स्टूडेंट 1 लाख प्लेस में है तो 1 लाख से इंटू करेंगे तो 5 लाख 5 की प्लेस वैल्यू होगी। तो
प्लेस वैल्यू का मतलब स्थानीय मान, जो जिस स्थान पे होगा नंबर लिख के, उसके बाद आपने वह यूनिट प्लेस में तो 1 से इंटू करेंगे, टेंस में है तो 10 से इंटू करेंगे। इस तरह हम कंटिन्यू करते रहेंगे स्टूडेंट। इसके बाद देखेंगे स्टूडेंट्स नेक्स्ट टाइप ऑफ नंबर्स, संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। तो हम बताना चाहेंगे स्टूडेंट, ये बेसिकली आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं मैथमेटिक्स में, लेकिन ऐसा होता है कि बच्चे रेगुलर बेसिस पे मैथमेटिक्स के टच में नहीं रहते हैं। जैसे कि मैं अपनी लाइफ में बताना चाहूँगा कि मैंने बहुत सारे बच्चे ऑफलाइन पढ़ाए हैं। तो आज का भी टाइम ये आ गया है कि पिछले कुछ सालों से ऑनलाइन का क्रेज़ ज़्यादा हो गया है, और समय अभी ये भी है कि एक ऐसा वायरस जो कि कोरोना वायरस पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में फैला हुआ है, जिसकी वजह से ऑनलाइन का क्रेज़ और ज़्यादा हो गया है। तो मैं बताना चाहूँगा आपको स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि 10th क्लास तक मैथमेटिक्स पढ़ते हैं क्योंकि कंपलसरी होता है मैथ पढ़ना। उसके बाद मैथमेटिक्स को वो छोड़ के आर्ट्स स्ट्रीम में चले जाते हैं, या फिर वो कॉमर्स ले लेते हैं, तो कॉमर्स भी विदाउट मैथमेटिक्स के पढ़ते हैं। तो जो बच्चे 10th क्लास के बाद मैथ छोड़ देते हैं, वो फिर 11 12 2 साल पढ़ते हैं, उसके बाद फिर BA 3 ईयर, इस तरह के आगे की पढ़ाई करते हैं। उसके बाद कंपटीशन की तैयारी करते हैं। तब तक उनका जो बेसिक होता है वो अगर टच में नहीं रहते हैं तो भूल जाते हैं। हालांकि उनको रिकॉल कराया जा सकता है प्रैक्टिस करा के, या वो सेल्फ स्टडी करके भी रिकॉल कर सकते हैं, लेकिन ये हर बच्चे के साथ होता है। जो अगर प्रैक्टिस में नहीं रहता है मैथ की, वो अक्सर उनके भूलने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो प्रैक्टिस करने के बाद ही ये सब कुछ चीज़ें हमारे सामने आएंगी, और हम अगर रेगुलर प्रैक्टिस में रहेंगे तो आप इसमें मास्टर बन जाएंगे, एक्सपर्ट हो जाएंगे, हर चीज़ आपको लर्न रहेगी। तो स्टूडेंट्स, मैं बताना चाहूँगा नंबर सिस्टम के बारे में, जो आप ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके होंगे, फिर भी हम आपको याद दिलाते हैं। नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं, वो नंबर डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी, मैं आपको थोड़ा सा वेट कराऊंगा स्टूडेंट, 1 मिनट के लिए। स्टूडेंट, हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ नंबर्स की। तो सबसे पहले बताना चाहेंगे आपको टाइप्स ऑफ नंबर्स में नेचुरल नंबर, जिनको आप बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से कंटिन्यू चलते रहेंगे स्टूडेंट्स, जिनको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। इसके बाद बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स, थोड़ा सा आपको ब्रेक देते हैं स्टूडेंट, इसमें टेक्निकल फॉल्ट आ गया है। तो हम बात करेंगे स्टूडेंट्स होल नंबर्स की। तो ऑल काउंटिंग नंबर्स टुगेदर विथ जीरो फ्रॉम द सेट ऑफ होल नंबर। होल नंबर्स में स्टूडेंट्स जो नेचुरल नंबर होते हैं वो तो आएंगे ही आएंगे, उसके अलावा जीरो और इस ग्रुप में शामिल हो जाएगा। तो आप बोल सकते हैं होल नंबर 0 1 2 3 4 5 6 डैश डैश डैश, ये आपके कंटिन्यू चलते रहेंगे स्टूडेंट। तो दोनों में डिफरेंस सिर्फ जीरो का है, नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आता है स्टूडेंट, और होल नंबर पे जीरो आता है। जीरो इज ए होल नंबर विच इज़ नॉट ए नेचुरल नंबर। इसके बात करेंगे स्टूडेंट्स, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। अगर आपसे पूछ ले कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं होल नंबर है, सभी प्राकृतिक संख्याएं होल नंबर हैं क्योंकि होल नंबर में आती हैं, लेकिन सारी होल नंबर जो हैं वो आपकी नेचुरल नंबर में नहीं आएंगी। तो होल नंबर जीरो से स्टार्ट होगा स्टूडेंट। इसके बाद बात करते हैं स्टूडेंट हम लोग इंटीजर्स की। इंटीजर्स नंबर जो होते हैं वो आपके नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। तो हम बताना चाहेंगे आपको ऑल काउंटिंग नंबर जीरो एंड नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर। आपने नंबर लाइन देखी पढ़ी होगी स्टूडेंट्स। नंबर लाइन में जीरो से आप अगर राइट में जाते हैं तो प्लस के नंबर होते हैं, और लेफ्ट में जाते हैं तो नेगेटिव नंबर होते हैं। तो नंबर लाइंस में दोनों ही नंबर दिखाएंगे आप, नेगेटिव पॉजिटिव जीरो के साथ में। तो सभी आके इंटीजर नंबर कहलाएंगे, चाहे प्लस के हों चाहे माइनस के हों। तो पॉजिटिव जो इंटीजर नंबर होते हैं स्टूडेंट, जिनको हम बोलते हैं पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर नंबर जो होंगे स्टूडेंट आपके 1 2 3 4 5 प्लस के होंगे, इनको हम बोलते हैं इज द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। और जीरो के जो लेफ्ट में होंगे स्टूडेंट्स -1 -2 -3 -4 अप टू इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी,
ये स्टूडेंट्स आपके होंगे इज अ सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर, ऋणात्मक पूर्णांक। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स नॉन नेगेटिव इंटीजर नंबर्स की। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स जो कि जीरो ना तो आपका पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, लेकिन अगर हम बात करें नॉन नेगेटिव इंटीजर नंबर की, तो नॉन नेगेटिव मतलब जो नेगेटिव ना हो, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से आपके अप टू इन्फिनिटी से चलते रहेंगे स्टूडेंट, जो कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स के ग्रुप में आएंगे। अगर हम बात करें स्टूडेंट नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स की, तो नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स में जो पॉजिटिव ना हो तो आप 0 से स्टार्ट करेंगे, 0, -1, -2, -3 अप टू माइनस इन्फिनिटी स्टूडेंट। ये आपके होंगे स्टूडेंट नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। स्टूडेंट आपको बताना चाहूँगा सम संख्याएं दैट इज इवन नंबर्स, वो सभी नंबर जो 2 की टेबल में आते हो, जो 2 से डिवाइड होते हैं। ए नंबर डिविजल बाय 2 इज कॉल्ड एन इवन नंबर, जैसे कि 0 भी इवन नंबर स्टूडेंट, 2, 4, 6, 8, 10 ये सभी आपके इवन नंबर कहलाएंगे, सम संख्या कहलाएंगे स्टूडेंट। इसके बाद हम बात करेंगे स्टूडेंट ओड नंबर्स की, तो ओड नंबर्स विषम संख्याएं। ए नंबर नॉट डिविजल बाय 2 वो सभी नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, जो 2 की टेबल में नहीं आते हैं। तो उनकी एग्जाम्पल स्टूडेंट 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19 एटसेट्रा इन्फिनिटी है। ये आपकी विषम संख्याएं हैं स्टूडेंट। इसके बाद बात करेंगे स्टूडेंट हम लोग नेक्स्ट प्राइम नंबर्स की। प्राइम नंबर जो आपके होंगे स्टूडेंट्स, वो उसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे। ए नंबर ग्रेटर देन 1, एक से बड़ा होता है प्राइम नंबर, हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर, जिसके 2 ही फैक्टर होते हैं। एक तो अपने आप से डिवाइड होगा स्टूडेंट, जो नंबर अपने आप से डिवाइड होगा और सिर्फ 1 से डिवाइड होगा वही प्राइम नंबर कहलाएगा। जैसे कि नेमली 1 एंड इटसेल्फ 2 प्राइम नंबर है, इवन नंबर भी स्टूडेंट 2 और प्राइम नंबर भी है। इसके अलावा स्टूडेंट 3 1 से डिवाइड होता है और 3 से डिवाइड होता है। 5 से डिवाइड होगा, दैट मीन्स इटसेल्फ सॉरी 5 जो है अपने आप से डिवाइड होता है 5 से, और 1 से डिवाइड होता है। तो वो सभी नंबर जो अपने आप से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो तो वो प्राइम नंबर कहलाएंगे स्टूडेंट। और कई बार एग्जाम में पूछा गया है अप टू द 100 कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो आप के सामने लिखे स्टूडेंट 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। तो स्टूडेंट ये टोटल 97 तक का 100 के अंदर अंदर टोटल 25 प्राइम नंबर होते हैं स्टूडेंट। तो आप कहेंगे 25 प्राइम नंबर होते हैं। तो हम आपको ट्रिक बताएंगे कि कोई भी नंबर चेक करेंगे कि वो प्राइम नंबर है या फिर वो प्राइम नंबर नहीं है। तो इसके लिए हम आपको बताना चाहेंगे स्टूडेंट टू टेस्ट वेदर ए गिवन नंबर, जो भी हमें नंबर दिया है हम उसको बोल रहे हैं पी इज प्राइम नंबर है या नहीं है। तो सबसे पहले इसका एक प्रोसेस है स्टूडेंट, आपको इसको प्रोसेस को फ्लो करना होगा। तो प्रोसेस को फ्लो करने के बाद आप चेक कर पाएंगे कि अभाज्य संख्या है या नहीं है, दैट मीन्स प्राइम नंबर है या नहीं है। तो उसके लिए लेट पी बी ए गिवन नंबर, कोई नंबर हमें दिया होगा जिसको हम पी बोल रहे हैं। फाइंड ए होल नंबर, आपको एक होल नंबर निकालना है के, जिसको हम के बोल रहे हैं होल नंबर, सच दैट जो कि के जो नंबर होगा होल नंबर वो दिए हुए नंबर के स्क्वायर रूट से ज़्यादा होना चाहिए। फिर से बताना चाहूँगा स्टूडेंट, जो हमें नंबर दिया है वो नंबर उसके नज़दीकी ऐसा एक होल नंबर ले लेंगे जिसका स्क्वायर रूट जो है पी के स्क्वायर रूट से ज़्यादा होगा। अब आपको बताना चाहूँगा एक एग्जाम्पल के थ्रू। फिर उसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट, टेक ऑल प्राइम नंबर लेस देन और इक्वल टू के। फिर उसके बाद जो हमारी के की वैल्यू निकल कर आएगी उस के नीचे नीचे या के बराबर सभी प्राइम नंबर ले लेंगे। जैसे कि सपोज हमारे के की वैल्यू 11 आती है तो 11 और 11 से नीचे के प्राइम नंबर ले लेंगे आप। टेक ऑल प्राइम नंबर लेस देन और इक्वल टू के। फिर इसके बाद स्टूडेंट हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे नंबर जो के था या उससे नीचे के प्राइम नंबर उन सभी नंबर से आप पी को डिवाइड करेंगे। अगर पी को डिवाइड पूरा कंप्लीट हो जाता है तो पी कहलाएगा आपका नॉन प्राइम नंबर, और अगर डिवाइड नहीं होता है तो पी कहलाएगा आपका प्राइम नंबर। इफ नंबर वन ऑफ दीज डिवाइड पी एग्जैक्टली वी से दैट पी इज ए प्राइम नंबर। अगर
कोई भी नंबर इफ नो वन, उनमें से कोई भी नंबर अगर p को डिवाइड नहीं करता है तो प्राइम नंबर कहलाएगा, अदरवाइज p जो है प्राइम नंबर नहीं होगा। देखेंगे स्टूडेंट्स एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, हमें चेक करना है 191 प्राइम नंबर है या नहीं है। तो मैं बताना चाहूँगा आपको 191 जो नंबर है उसके नज़दीकी, दैट मीन उससे बड़ा कोई नंबर ऐसा जिसका आप स्क्वायर रूट निकाल लें। जैसे कि 191 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो डेसिमल में आएगा। तो हमने क्या किया, 14 एक होल नंबर ले लिया जिसका स्क्वायर करेंगे तो आपको पता है 196 आएगा। दैट मीन्स 191 से ऊपर का नंबर जिसका आप स्क्वायर रूट निकाल लें, जस्ट ऊपर का नंबर लेना है जिसका स्क्वायर रूट निकाल लें, दैट मीन्स 14। अगर आप 14 का स्क्वायर करते हैं तो 191 से ऊपर होगा। आपको 15 नहीं लेना क्योंकि 15 बड़ा हो जाएगा 225। तो जस्ट 191 के नज़दीक ऐसा नंबर जो 199 से ऊपर हो लेकिन उसका स्क्वायर रूट निकल जाता हो, वो नंबर लेना है। जैसे कि 14 है, होल नंबर है स्टूडेंट्स। अब 14 और 14 से नीचे के सभी प्राइम नंबर लिख देंगे स्टूडेंट। 14 प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन 14 से नीचे प्राइम नंबर होते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13। 14 कंपोजिट नंबर स्टूडेंट, प्राइम नंबर नहीं है। अब इसके बाद हम बात करेंगे स्टूडेंट, जितने भी हमारे प्राइम नंबर आगे हैं 14 के बराबर या 14 से नीचे वाले, उन सबसे 191 को डिवाइड करेंगे। नो वन ऑफ दिस डिवाइड 191। तो ना तो 2 डिवाइड करता है 191 को, ना 3 डिवाइड करता है, ना 5, ना 7, ना 11, ना 13। कोई भी नंबर 191 को डिवाइड नहीं कर रहा है, इसलिए 191 नंबर क्या है, एक प्राइम नंबर स्टूडेंट। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं स्टूडेंट हम लोग। हमने लिया है 221, इसको चेक करते हैं प्राइम नंबर है या नहीं है। तो 221 स्टूडेंट आपको पता है इसके नज़दीक 225 जिसका स्क्वायर रूट 15 होता है। तो 221 के नज़दीक एक नंबर ढूंढ लीजिए जिसका स्क्वायर रूट 5 आ रहा है, सॉरी 15 आ रहा है, क्षमा करना 15 आ रहा है। तो 15 का स्क्वायर करते हैं 225 होगा। तो आपको एक ऐसा नंबर ले, जो भी हमें नंबर दिया है जिसको चेक करना है प्राइम नंबर है या नहीं है, उसके ऊपर का, जस्ट ऊपर का नंबर लेना है और उसका स्क्वायर रूट निकाल देना है। तो हमारे पास 15 आया स्टूडेंट। और 15 से नीचे के सभी प्राइम नंबर लिख दीजिए आप रफ में, 2, 3, 5, 7, 11, 13। 15 प्राइम नंबर नहीं होता है, 15 कंपोजिट नंबर है। उसके बाद इन सभी प्राइम नंबर से जो 15 के बराबर है या 15 से कम प्राइम नंबर है, उन सभी से 221 को डिवाइड करेंगे। अगर 221 इन नंबर से डिवाइड होता है तो प्राइम नंबर नहीं होगा, अगर डिवाइड नहीं होता है तो प्राइम नंबर होगा। जैसे कि 221 2 से, 3 से, 5 से, 7 से डिवाइड नहीं हो रहा स्टूडेंट, तो आप देखेंगे 221 13 से डिवाइड हो रहा है, तो 13 से डिवाइड होता है तो इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिसके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं। जैसे कि 4 को आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 से डिवाइड कर सकते हैं, 1 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 4 कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर ग्रेटर देन 1 विच आर नॉट प्राइम, जो वो कंपोजिट नंबर 1 से तो बड़े होंगे ही और प्राइम नंबर नहीं होंगे, या आप कह सकते हैं प्राइम नंबर ना हो और 1 ना हो, 1 से ऊपर हो, तो वो सभी आपके कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया 4, 6, 8, 9, 10, 12 एटसेट्रा चलते रहेंगे ऐसे। तो या आप ये भी कह सकते हैं जिसके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं वो आपके कंपोजिट नंबर कहलाएंगे स्टूडेंट्स। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 जो है ना प्राइम नंबर है क्योंकि प्राइम नंबर आपका स्टार्टिंग होता है 2 से, 2 इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है। और 1 कंपोजिट नंबर नहीं है। कंपोजिट नंबर आपका स्टार्ट होता है स्टूडेंट 4 से। 2 इज द ओनली इवन नंबर विच इज प्राइम। कई बार एग्जाम में पूछा गया है एक ऐसा नंबर बताइए जो प्राइम भी है और इवन भी है, तो आपको ध्यान रखना स्टूडेंट 2 प्राइम नंबर भी है और इवन नंबर भी है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट को प्राइम नंबर की। को प्राइम नंबर में ऐसे 2 नेचुरल नंबर ए और बी जिनके बीच में अगर हम HCF निकालें तो 1 आएगा, उनको को प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताना चाहूँगा कि हमने ग्रुप बनाया हुआ है यहाँ पर को प्राइम नंबर का 2, 3। 2 और 3 2 पेयर हैं जिनका HCF 1 आएगा, तो ये को प्राइम नंबर है। 4, 5
को प्राइम नंबर है, क्योंकि 4 का और 5 का HCF 1 आता है। 7, 9, 8, 11 ऐसे दो नंबर का पेयर जिनके बीच में जिनका HCF 1 आए वो को प्राइम नंबर कहलाएंगे स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स आज हम आपको यहीं पर छोड़ते हैं, तो नेक्स्ट क्लास का वेट कीजिएगा और प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर बने रहिए। हम आपके लिए रेगुलर बेसिस पे वीडियो डालते रहेंगे। और थैंक यू स्टूडेंट्स, और मन लगा के इन कॉन्सेप्ट को ध्यान से रिवाइज कीजिए। ये सिर्फ आज हमने बेसिक बच्चों के लिए जिन्होंने मैथ काफ़ी टाइम से पढ़ा नहीं है या छोड़ दिया है उनके लिए वीडियो बनाया है स्टूडेंट्स, और जो काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर जिनको मैथ की थोड़ी बहुत नॉलेज है या ज़्यादा भी है उनके लिए हम लोग क्वेश्चन पेपर्स जो कि ऑलरेडी हमारे पास हैं और जो पिछले सालों के हुए हैं कंपटीशन टेस्ट के उनको भी सॉल्व कराएंगे, और साथ में कुछ अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे जिनके आने की काफ़ी संभावना होगी आने वाली एग्जाम में। थैंक यू, बाय बाय स्टूडेंट्स।